नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अपने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। ये उनकी बाइडेन से आमने सामने की पहली मुलाकात है और इस बैठक में सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की और इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। इससे पहले बराक ओबामा के साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हाउडी मोदी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और आज सभी की नजर इस मुलाकात पर टिकी हुई है जो आज होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की। पूरी दुनिया की नजर आज इस खास मुलाकात पर टिकी है। और अमेरिका दौरे के तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान के बदले हालात के बीच व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के अलावा कट्टरपंथ और सीमा पार से आतंकवाद रोकने पर भी चर्चा होगी। और इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इस बड़ी मुलाकात के बाद दोनों नेता क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ये संगठन इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के मकसद से बना गया है। और इसी खबर पर सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं माहा सिद्दीकी। माहा, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की आज पहली मुलाकात है और इस मुलाकात को कितना खास माना जा रहा है? 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ और सारी नजरें इसी एक वार्ता पर टिकी हुई हैं। 24 तारीख इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री के दौरे में, क्योंकि ये वो दिन है जब क्वाड का सम्मेलन भी होगा। ये पहली बार है जब क्वाड के लीडर्स एक साथ मिल रहे हैं, इन पर्सन मीटिंग हो रही है, यानी कि ये सारे लीडर्स एक जगह जमा हैं, ये वर्चुअली नहीं हो रही है। और माना ये जा रहा है कि कोविड नंबर्स के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद, यानी कि अमेरिका में कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये मुलाकात रखी है क्योंकि वो चाहते हैं कि अब अफगानिस्तान से फोकस हटकर वापस फोकस चाइना पर आ जाए। बिल्कुल माहा। और माहा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कमला हैरिस से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और आज राष्ट्रपति बाइडेन से भी पीएम की मुलाकात होने वाली है, लेकिन आखिर चीन इससे टेंशन में क्यों है? क्वाड सम्मेलन होने से कुछ ही दिन पहले एक और अलायंस की भी घोषणा हुई है। उस अलायंस का नाम है ऑकस। ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया है और इसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी मिलेंगी। तो इसका रिएक्शन जो चाइना का आया है वो काफ़ी शार्प रिएक्शन आया है। चाइना को ऐसा लगता है कि ये सारे अलायंसेस जो बनाए जा रहे हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए करे जा रहे हैं। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम क्वाड में ये चीन को विश्वास दिलाया है कि क्वाड एक ऐसा ग्रुपिंग है और ये एक फॉर्मलाइज ग्रुपिंग भी नहीं है। क्वाड अभी भी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग ही मानी जाती है। इसका कोई मिलिट्री बेसिस नहीं है, ये इसमें कोई मिलिट्री कंपोनेंट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सारे लीडर्स अब इस बात पर एक तरह से स्ट्रेस कर रहे हैं कि क्वाड पॉजिटिव है, कोऑपरेटिव है। इसमें आप साझेदारी देख रहे हैं। सारी जो कंट्रीज हैं क्वाड की, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, और इस साझेदारी से बहुत सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। जैसे कि वो एक उदाहरण साइट करते हैं कि कोविड के दौरान एक साझेदारी देखी जा रही है कि अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भारत के बायोलॉजिकल ई में मैन्युफैक्चर की जाएगी और इसमें फंडिंग आएगी जापान की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी मदद आएगी। और फिर ये 2022 में 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस जो बनेंगी वो इंडो पैसिफिक में जो देश हैं उनको दी जाएंगी। तो ये एक तरह से चारों कंट्रीज, चारों देशों का साथ आकर
कुछ काम करना भी हुआ पॉजिटिव वे में। दूसरी तरफ से चीन को भी ये काउंटर करता है, क्योंकि चीन ने कोविड पैंडेमिक के बाद ये कोशिश की थी कि उसकी जो वैक्सीन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जाएं। तो एक तरह से ये उसको भी काउंटर करने के लिए किया जा रहा था। बिल्कुल महा, और आज जो मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की, ये जो बातचीत होने वाली है महा, इसमें सबसे बड़ा एजेंडा आज क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, उसमें एक अहम मुद्दा रहेगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान। और इसमें अहम बात यह रहेगी कि भारत अमेरिका को ये समझाएगा कि पाकिस्तान का एक बड़ा रोल रहा है तालिबान को न केवल बढ़ावा देने में, लेकिन तालिबान की जो सरकार आई है उसको भी बनाने में। और ये तालिबान सरकार जो बनी है वो बिल्कुल नॉन इंक्लूसिव है, यानी कि इसमें और किसी भी एथनिक ग्रुप का पार्टिसिपेशन नहीं है, महिलाओं औरतों का पार्टिसिपेशन नहीं है, और पुराने पॉलिटिकल लीडर्स जैसे डॉक्टर अब्दुल्ला या हामिद करजाई, उनका भी पार्टिसिपेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तालिबान की सरकार है। बिल्कुल महा, और अफगानिस्तान का मुद्दा काफी इस वक्त गरमाया हुआ है, तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात में आतंकवाद और अफगानिस्तान पर भी चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है? तालिबान ने खुद ये विश्वास दिलाया था कि वो एक इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, जो कि उन्होंने नहीं बनाई, और ये इस वजह से क्योंकि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, यानी कि असर है। इसके लिए भारत ये भी उदाहरण दे सकता है कि तालिबान काबुल कैप्चर करने के 3 हफ्ते तक सरकार नहीं बना पाई, लेकिन जैसे ही काबुल में आईएसआई चीफ पहुंचे, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ पहुंचे, उसके कुछ ही दिन बाद ये अनाउंसमेंट हो गई। तो ये उदाहरण दिए जाएंगे ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का हाथ है तालिबान सरकार बनाने में, और क्या अब अफगानिस्तान टेरर हॉटबेड बन सकता है, यानी कि आतंकवाद का गढ़ बन सकता है। और अगर ये एक जरा सी भी पॉसिबिलिटी है तो उसको यहीं रोकना बहुत अहम, बहुत आवश्यक है। ये भारत जरूर प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता होगी उसमें सामने रखेगा। बिल्कुल, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी